किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। वो एक दिन गांव के एक मर्चेंट के पास जाता है और उससे जॉब मांगता है। मर्चेंट उसकी मजबूरियां सुनकर उसको अपने पास जॉब पर रख लेता है। वो कहता है कि देखो, तुम्हारा काम यह है कि तुमको रोज जंगल जाना है और वहां से लकड़ियां काट कर लाना है। पहले ही दिन वो जंगल में जाकर 15 से 16 पेड़ काट डालता है, जिसे जब मर्चेंट देखता है तो ये देखकर वो उसको खूब शाबाशी देता है। तारीफ सुनते ही उस लकड़हारे के अंदर मानो एक अलग ही मोटिवेशन आ जाती है। वो सोचता है कि मैं अगले दिन जाऊंगा और इससे भी ज्यादा पेड़ काट कर लाऊंगा। लेकिन इस बार वो अपनी कुल्हाड़ी से सिर्फ 12 पेड़ ही काट पाता है। उसके अगले दिन भी वो बहुत कोशिश करता है, पर स्टिल वो ज्यादा पेड़ नहीं काट पाता। जैसे जैसे दिन बीतते हैं उस लकड़हारे के लिए पेड़ काट पाना बहुत मुश्किल होता जाता है। इसी चीज से परेशान होकर वो एक दिन उस मर्चेंट के पास जाता है और उससे कहता है, मालिक, अब मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा क्योंकि मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ पर मैं ज्यादा पेड़ नहीं काट पा रहा। उसकी ये बात सुनकर मर्चेंट उससे कहता है, अच्छा ये बताओ कि आखिरी बार तुमने अपनी कुल्हाड़ी को शार्प कब किया था, यानी उस पर धार कब लगाई थी? तो वो बोलता है कि मैंने तो इस कुल्हाड़ी को कभी शार्प नहीं किया। क्या करूं मालिक, टाइम ही नहीं मिलता, मुझे इतने पेड़ जो काटने रहते हैं। वेल देखो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई है ताकि आप ये जान सको कि हम में से कई लोग उस लकड़हारे की तरह अपनी लाइफ में ज्यादा पेड़ काटना चाहते हैं, मतलब कि ज्यादा सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। पर इस बीच जो हमारी कुल्हाड़ी है यानी हमारा दिमाग, इस चीज को हम टाइम टू टाइम शार्प करना ही भूल जाते हैं। यही रीजन भी है कि स्टीवन कॉवे ने अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में शार्पन द सो नाम की इस हैबिट का जिक्र भी किया है, जिसका मतलब है कुछ भी बड़ा करने से पहले खुद को उस काम के लायक एजुकेट कर लेना। और वो आप कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं आप जितना हो सके खुद पर इन्वेस्ट करके, फिर चाहे वो पैसों के थ्रू हो या टाइम के थ्रू हो। आज मैं आपको खुद पर इन्वेस्ट करने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिन पर अगर आपने सही से टाइम लगा लिया तो डेफिनेटली आप एक ग्रोइंग माइंडसेट डेवलप करके काफी आगे तक जा सकते हो। So let's begin. Number 1. Become an avid reader. साल 2017 की एक रिसर्च के दौरान कुछ अमेरिकन्स पर उनके फोकस को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें सीधा सीधा ये बात सामने आई कि जब भी कोई खुद को इम्प्रूव करने के लिए कोई बुक पढ़ता है तो पहले तो उसके अंदर बहुत एक्साइटमेंट होती है, पर धीरे धीरे उसकी एक्साइटमेंट कम होती चली जाती है। फिर जहां वो पहले पूरे फोकस के साथ 1-2 पेजेस भी पढ़ लेते थे, बाद में वो भी नहीं पढ़ पाते। एंड सरप्राइजिंग बात यह है कि अब सिर्फ ये अमेरिकन्स पर ही नहीं बल्कि लगभग हर कंट्रीज के लोगों पर अप्लाई होती है। लोग खुद को ग्रो करने का सोचते तो बहुत हैं, पर एक्चुअल में जब वो उस रास्ते पर चलते हैं तो इतनी जल्दी वो इस सब से खुद को बोर कर लेते हैं जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि किसी भी तरह की नॉलेज गेन करने के लिए हमको माइंड खुद से लगाना पड़ता है, एंड जब आपके माइंड को उस चीज में मजा नहीं आता तो वो आपको फौरन उससे हटा देता है। देखो, इस चीज पर कभी आप गौर करना, जब भी आप अपने फोन में कोई सोशल मीडिया ऐप खोलकर बैठते हो तो आपके जो थम्स है ना, वो अपने आप ही इधर उधर चलने लगते हैं, और फिर कितना टाइम आप वहां पर रील्स देखने और स्क्रॉलिंग करने में बिता देते हो आपको खुद भी पता नहीं चलता। पर आखिर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपके माइंड को इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है और वो इसी से सेटिस्फाइड रहता है। जबकि ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि हमारा टाइम ही बर्बाद होता है। बट अगर आपको अपनी माइंड की कुल्हाड़ी को अच्छे से शार्प करना है तो इन सब चीजों को लिमिट में कर आपको कामयाब लोगों की बुक्स को भी रीड करना स्टार्ट करना होगा। उसमें दी गई बातों से ये समझना होगा कि वो किस तरह से कामयाब हुए हैं। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप कोई बुक लो और उसको पहले पेज से स्टार्ट करके पढ़ते चले जाओ। यकीन मानना, अगर ये गलती आपने शुरू में कर दी तो आप कितनी भी इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बुक ले आना, आप उससे भी बोर हो जाओगे। सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि अभी जो आपकी सिचुएशन है उसमें कौन सी बुक आपको सूट करेगी। क्या आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कर्ज दूर करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर कोई और नीड है आपकी? अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब आप कोई बुक फाइनलाइज कर लो तो घर पर लाकर उसको बिल्कुल शुरुआत से पढ़ने की जगह उसके चैप्टर्स पर नजर डालो। ये देखो कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मेरी करंट प्रॉब्लम की हेडिंग बनकर आ रहे हैं, और जो भी चैप्टर आपकी प्रॉब्लम को मैच कर जाए उसे टिक करो और फिर वहां से पढ़ना शुरू करो। जब आप अपनी सिचुएशन से रिलेटेड कोई चैप्टर पढ़ोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि किसी भी तरह की बुक से आप बोर नहीं हो सकते। नंबर 2. लर्न हाउ टू इन्वेस्ट। लोगों के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर वो किसी चीज को सीखने का सोचते भी हैं तो स्टार्टिंग में ही वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं। वो ये समझ ही नहीं पाते कि किस चीज से शुरुआत करें जो उनको ज्यादा बेनिफिट मिले। तो देखो, अगर आप अपनी 20s में हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए अभी इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है। क्योंकि चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, अगर आपको अपनी लाइफ में एक बड़े मुकाम पर पहुंचना है तो अपनी कमाई का कुछ पैसा आपको इन्वेस्ट भी करना होगा, क्योंकि इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ही आपको अनलिमिटेड पैसे बना कर देता है। वैसे तो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 1 या 2 नहीं बल्कि ढेरों रास्ते हैं, पर सबसे ज्यादा रिटर्न पाने का तरीका जो हमेशा चर्चों में रहता है दैट इज स्टॉक मार्केट।
आप कोई भी बड़ी कंपनी का अगर ग्राफ उठाकर देखोगे तो क्लियरली आप ये जान पाओगे कि लॉन्ग टर्म में हर कंपनी ने हाई रिटर्न्स ही दिए हैं और जिन्होंने भी पहले यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया था वो यहाँ पर फायदे में ही रहे हैं। पर स्टिल ये ग्राफ देख लेने से हम यहाँ पर होने वाले रिस्क को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भले ही कोई कंपनी लॉन्ग टर्म में कितना ही अच्छा क्यों ना कर जाए, पर शॉर्ट टर्म में ये अप एंड डाउन होती ही रहती है। तो ऐसे में अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सी कंपनी चुने, कैसे ये पता लगाएं कि ये कंपनी आगे चलकर आपको अच्छी रिटर्न्स दे सकती है। इन सभी तरह के सवालों को ध्यान में रखते हुए यंग जनरेशन के लिए एक बहुत ही कमाल का कोर्स बनाया गया है जिसका नाम है A to Z स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक चीजों के साथ साथ ये भी बताया गया है कि कैसे आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ग्रोइंग स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर यह भी जानने मिलेगा कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए ट्रेडिंग करना बेस्ट है या फिर इन्वेस्टमेंट करना। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना है। ये कोर्स आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके E-Learn मार्केट के इस वेबसाइट पर जाना है और रजिस्टर करने के बाद कूपन कोड सेक्शन में Decent100 नाम से बस ये कोड ऐड कर देना है। देन ये ऐड करते ही ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा। पर याद रहे कि ये ऑफर सिर्फ कुछ महीनों के लिमिटेड टाइम तक के लिए है, इसलिए जल्दी जाएं और इस कोर्स की नॉलेज को पहले ही एक्वायर कर लें। नंबर 3, एक्सपैंड योर नेटवर्क। नेटवर्किंग आज के टाइम में एक ऐसी चीज बन गई है जिसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिंक्डइन के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 85% लोगों को जो जॉब मिलती है वो इसलिए मिल पाती है क्योंकि उनमें लोगों को जोड़ने की एक स्किल होती है। अगर सोचकर देखो तो लोगों के फेमस और कामयाब होने का सीधा कनेक्शन नेटवर्क से ही है। कोई भी सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन या किसी भी बड़े बिजनेसमैन को आप उठाकर देख लो, वो इसीलिए ज्यादा पावर में है क्योंकि उनके पास एक नेटवर्क है। इसलिए सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल तक सीमित रहने की जगह अगर आप इससे बाहर निकलकर नए लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो उनको अपनी क्वालिटीज दिखाकर आप आसानी से उनको अपने साथ जोड़ सकते हो। एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मैं किसी भी वेस्टेज कंपनी के नेटवर्क की बात नहीं कर रहा। मैं उस टाइप के नेटवर्क की बात कर रहा हूँ जिसमें लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं जहाँ पर लोग ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं। कोई इंस्टाग्राम रील्स बनाकर नेटवर्क बना रहा है, कोई यूट्यूब वीडियोस बनाकर, तो कोई गेम वगैरह डेवलप करके। तरीका या प्लेटफॉर्म आपका चाहे जो भी हो, बट जब आपके पास एक नेटवर्क होता है तो किसी भी तरह की कामयाबी तक पहुंचने का आपका रास्ता बहुत आसान हो जाता है। इसलिए फ्री होकर टाइम पास करने की जगह आपको एक नेटवर्क कैसे बनाना है ये जरूर सीखना चाहिए। आपको खुद को एक्सप्लोर करके ये देखना चाहिए कि आप खुद की ऐसी कौन सी क्वालिटी लोगों के सामने रखें कि वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएं। बाकी इसके ऊपर अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। नंबर 4, सेट डेली एंड वीकली गोल्स। ये बात शायद आपको थोड़ी कड़वी लग सकती है, बट अगर आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में है और इस एज में अगर आप अपना फ्री टाइम ऐसे ही बर्बाद कर देते हो तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपने अपने फ्यूचर के लिए अब तक कुछ भी नहीं सोचा है और आप पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट हो, जो शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको अच्छा कंफर्ट दे दे, बट लॉन्ग टर्म में जब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा तो मजबूरन हमेशा फिर आपको अपनी जिंदगी उन कामों को करने में बितानी होगी जो दूसरे आपसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावा आपके पास फिर कोई और रास्ता नहीं होगा। इसलिए पहले ही अपनी इस हैबिट में सुधार ले आओ और खुद के लिए गोल सेट करो। नहीं वो 10-20 साल बाद वाले गोल्स नहीं, बल्कि इतने छोटे छोटे पार्ट्स में अपने गोल को बांट लो जो आपको करने में भी मजा आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अगले 1 साल में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो ये सोचने के बजाय कि ये आपको 1 साल के अंदर सीखनी है, आप सिर्फ 1 हफ्ते का टारगेट सेट करो और उसमें आप ये सोचो कि 1 हफ्ते के अंदर आपको इसको कितना टाइम देना है। मान लेते हैं आपने इस काम को करने के लिए टोटल 7 घंटों का टाइम सेट किया है, तो इस हिसाब से एक दिन में अब यहाँ पर आपको सिर्फ 1 घंटा ही देना है। एंड इस एक दिन के 1 घंटे को भी आप अपने गोल की तरह देखो। यहाँ पर आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आपको टाइम नहीं मिल पाता। एक ऑन एन एवरेज इंसान हर दिन अपने लगभग 2 से 4 घंटे फोन यूज करने में बिता देता है, तो किसी ऐसी चीज पर 1 घंटा देना जो आपके करियर तक को बना सकता है, इसमें कोई बहाना नहीं होना चाहिए। तो ये थी गाइस वो 4 चीजें जिन्हें फ्री टाइम में कंसिडर करके आप अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीख सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने स्टॉक मार्केट के कंप्लीट कोर्स का लिंक दिया हुआ है। अपने खाली टाइम को वहां पर लगाकर आप उस कोर्स से बहुत सारे आइडियाज जान सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।